जी ने कहा है मैक्सिमम ऑफ फ्रीडम। इससे बहुत बार ऐसा लगने लगता है लोगों को कि इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत ही सूक्ष्म नियम है। जब माँ कहती है मिनिमम ऑफ रूल्स, माँ बाहर की रूल्स, बाहर के चेतना के लिए, बाहर के गतिविधियों के लिए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस के लिए रूल्स दिए जाते हैं। रूल्स का अर्थ ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि रोज सुबह उठ के इतना बजे बैठना है, इतना देर तक, एक नियम है। तो इस साधना में इस प्रकार के रूल्स नहीं हैं, लेकिन एक चीज होती है रूल्स, दूसरा होता है लॉज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। लॉज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ साधना की कुछ विधि हैं, कुछ विधान हैं, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो साधना ये मोड़ लेती है, दूसरे रूप से चलते हैं तो साधना दूसरा मोड़ लेती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो माँ श्री अरविंद ने बहुत सारे विधान, स्पिरिचुअल लॉज बताए हैं, और उसमें छोटा से छोटा चीज से लेकर बड़ा से बड़ा चीज तक। पिछले बार हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार के गुण, और गुण के अनुसार बाहर का कर्म उसका निर्धारित। आमतौर पर जब रूल होते हैं तो रूल का सबसे बड़ा कठिनाई ये होता है कि हम मात्र बाहर के व्यवस्था में खो जाते हैं और उसके अंदर जो भाव है उसको नहीं पकड़ते हैं। माँ श्री अरविंद हम लोग को भाव पकड़ने को कहते हैं। बाहर के रूल हम खुद बना सकते हैं। इस भाव को अधिक फोर्स के साथ, इस भाव को अधिक सिंसेरिटी के साथ बाहर लाने के लिए क्या नियम उचित रहेगा, वो हमको खुद अपने हिसाब से निर्धारित करना है। इसके हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। सतत अभिप्सा साधना की एक आवश्यकता है। सतत अभिप्सा को रूल नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि रोज सुबह उठकर आधा घंटा इतना ग्राम अभिप्सा हमको अपना अंदर जलाना है। देयर कैन बी नो रूल लाइक दैट। ये एक आंतरिक अवस्था है। फेथ एक आंतरिक अवस्था है, इसका कोई रूल नहीं बनाया जा सकता है। अब एक एक व्यक्ति को यह देखना है कि अभिप्सा और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कौन सा नियम अगर हम पकड़ते हैं तो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। कई बार श्रद्धा को बढ़ाने के लिए माँ श्री अरविंद का जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा, एक पत्र पढ़ा और उस पत्र से अंदर में जैसे अभिप्सा भी जागती है, श्रद्धा भी जागती है, समर्पण का भाव भी जागता है। सो वी कैन से इट इज ए गुड रूल। एक व्यक्ति के लिए ये रूल बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन उस रूल को ना हम सब पर लागू कर सकते हैं, ना उसको सब समय के लिए लागू कर सकते हैं। इस कारण उसी प्रकार से अगर हम देखें कि सुबह में आश्रम जाना या शाम को आश्रम जाना हेल्प्स अवर एस्पिरेशन, देन इट इज ए वेरी गुड रूल, एक अच्छा नियम है। लेकिन वो नियम बाहर से एनफोर्स नहीं है, वो हमको खुद महसूस करना है। और इसीलिए पूरा साधना में जब रूल नहीं होते हैं, फ्रीडम होती है, तो बहुत जिम्मेदारी साधक के सिंसेरिटी पर हो जाती है।